नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, एक बहुत अहम डेवलपमेंट है इस्लामाबाद को लेकर, पाकिस्तान के बॉर्डर्स को लेकर, उसके ऊपर ज़रा तफसील में बात करते हैं। लास्ट ईयर में पाकिस्तान हिंदुस्तान का स्टैंड ऑफ, जिस पर अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को तारीखी फतह दी और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने डिफरेंट जेट्स जो थे इंडिया के वो मार गिराए। उसके बाद हालात वाक़यात नाज़रीन बहुत तेज़ी से बदलते गए इस खत्ते के, और दोस्त मुल्क हमारा अफ़गानिस्तान, जिसके हम होस्ट कोई 40-45 साल के करीब रहे, लाखों अफ़गानिस्तान के बाशिंदे पाकिस्तान में रहे, यहाँ पर उनकी औलादें पैदा हुई, यहाँ पर तालीम मुकम्मल की, यहाँ पर कारोबार किए, यहाँ पर बहुत तरक्की की हमारे अफ़गान बहन भाइयों ने। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि हिंदुस्तान ने कैसे अफ़गानिस्तान को एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, और फिर आए दिन इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात, पिंडी के मज़ाफ़ात से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के डिफरेंट रीजन्स, आए दिन रिपोर्ट होना स्टार्ट हो गया कि जी फ़लाँ जगह खुदकुश बम्बार, फ़लाँ जगह खुदकुश बम्बार पकड़ा गया, फ़लाँ जगह फट गया। सो इस तरह की तशवीशनाक सी खबरें, एक नई दहशतगर्दी की लहर जो है वो पाकिस्तान के अंदर आपने और मैंने, हम सब ने विटनेस की है। आज एक बड़ी तशवीशनाक सी खबर आई पिंडी के मज़ाफ़ात से, इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात से, कुछ 6:30 बजे के करीब, 7 बजे के करीब की डेवलपमेंट है, क्योंकि आज पूरे इस्लामाबाद के सहाफ़ी इस्लामाबाद प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब का इलेक्शन था, उसमें मसरूफ़ थे, फील्ड में कम थे, वीकेंड भी था, फ्राइडे था। सो ये एक एक्टिविटी भी होती है सहाफ़ियों की, और फिर वो रिजल्ट्स बहुत डिलेड थे, वहाँ पर कोई एक दिन गुजर गया हुआ था, रिजल्ट नहीं आए थे। तो उस वजह से पूरे सहाफ़त का, जो इस्लामाबाद की सहाफ़त है, जर्नलिज्म, उसका फोकस इस्लामाबाद प्रेस क्लब था। एट वंस खबरें स्टार्ट होना आती हैं कि जनाब इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में, पिंडी के मज़ाफ़ात में कोई ड्रोन मार गिराए। अब उसके बाद इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान का, ऑब्वियसली जब इस तरह की कोई खबर आएगी कि इस्लामाबाद की तरफ कोई ड्रोन आया या मार गिराया, तो वो एक इंटरनेशनल खबर बनेगी। तो उसके ऊपर फौरी मैंने भी काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने, सबसे पहले जो खबर चलाई वो ये थी कि ड्रोन मार गिराया, और उसके बाद जो इस्लामाबाद की फ़िज़ाई हदूद है उसको बंद कर दिया। कुछ लोगों ने तो एयरपोर्ट भी बंद करवा दिया और फ्लाइट्स भी कैंसिल करवा दी, ब्ला ब्ला ब्ला। वो आप आगे चलता हूँ मैं, तो आपको सिचुएशन क्लियर होती जाएगी। अब इसके ऊपर डिफरेंट अकाउंट्स ने, डिफरेंट सीनियर सहाफ़ियों ने जो जो कुछ रिपोर्ट किया है, मैं कुछ वो आपके सामने रख देता हूँ। बीबीसी ने क्या रिपोर्ट किया है वो भी आपके सामने रख देता हूँ, और फिर मैंने अपने ज़राए से क्या कंफर्म किया है वो डिटेल्स भी आपके मैं सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो मैं कन्फर्मेशन अपनी रख देता हूँ कि जैसे ही इस ड्रोन की इत्तलात आना स्टार्ट हुई, तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट को, जो भी रेलेवेंट क्वार्टर्स में थे, पुलिस की, इधर उधर, मैंने सबको कॉलें करना स्टार्ट की कि जनाब ये ड्रोन कहाँ पर मार गिराया है, कैसे मार गिराया है, और व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। तो मेरे एक सोर्स ने बताया, उसने कहा जी एक बिल्कुल ड्रोन मार गिराया है, वहाँ सिग्नल्स जैम किए गए हैं, एक बंदा ज़ख्मी हुआ है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और जब अगला सवाल मेरा उनसे था कि जी क्या वाक़ई में फ़्लाइट्स कैंसल हो रही हैं, एयरपोर्ट बंद किया गया? उन्होंने कहा यार सिग्नल जैम उस रीजन में किए गए जहाँ पर ड्रोन था, उससे आगे की कोई इत्तलात नहीं है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स का टेक ऑफ करना एंड ऑल दैट, उसकी कोई इत्तलात नहीं है, वो हमें सिर्फ लोगों ने ठोक दी है, सबसे पहले सारे न्यूज़ चैनल ने भी चला दी है। अब एक हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं मुमताज़ भट्टी साहब, इस्लामाबाद बेस्ड। मुमताज़ भट्टी साहब लिखते हैं 11 अफ़गान ड्रोन्स इंटरसेप्टेड इन डिफरेंट एरियाज़। अब ये डिफरेंट एरियाज़ में यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि इस्लामाबाद पिंडी की बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज सुबह ही कोहाट में भी कुछ ड्रोन्स जो हैं वहाँ पर भी मार गिराए थे, और उसके ऊपर डिफरेंट रिपोर्ट हुआ हुआ है। लेकिन 4 ड्रोन्स का कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया हुआ है। हमारे एक दोस्त हैं हैदर याद खान साहब, जर्नलिस्ट हैं, हैदर ने ये रिपोर्ट किया हुआ है कि जनाब 4 ड्रोन्स जो हैं ये मार गिराए थे कोहाट में। अब मैं आता हूँ बीबीसी की स्टोरी की जानिब। बीबीसी ने जैसे ये ड्रोन्स गिरते हैं, तो उसके कुछ देर बाद, कोई 9 बजे के करीब, ये स्टोरी की बीबीसी ने। अफगान वजारत दिफा का हमजा कैंप को निशाना बनाने का दावा, रावलपिंडी में 2 ड्रोन मार गिराए, कोई नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराए। पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए का कहना है कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मुल्का शहर रावलपिंडी में 2 ड्रोन को मार गिराया गया है, और इसके नतीजे में कोई नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी जराए ने यह वाजे नहीं किया कि ये ड्रोन्स कहाँ से आए और इनका हदफ क्या था। जराए का कहना है कि ये दोनों आम ड्रोन्स थे और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक आलात की मदद से नाकारा बनाया गया। दूसरी जानिब अफगान तालिबान की वजारत दिफा ने दावा किया है कि अफगान फोर्सेज ने जुमा की शाम फैज़ाबाद के नज़दीक वाक़ अहम फौजी तनसीब हमजा कैंप को निशाना बनाया है। वजारत दिफा की जानिब से एक्स पर जारी इस बयान में मजीद दावा किया गया है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ मौजूद कमांड सेंटर और दीगर अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। इससे कबल इस्लामाबाद की पुलिस ने बीबीसी के शहजाद मलिक को बताया था कि जुमा की शाम शहर के सेक्टर I-9 में एक ड्रोन गिरने की इत्तला मिलने के बाद इलाका की नाकाबंदी कर दी गई है। I-9 आप इस्लामाबाद से निकलते हैं ना, जब पिंडी से निकलते हैं इस्लामाबाद की जानिब, तो उसी में स्टार्ट के जो सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के, I-9 इज़ वन ऑफ दो सेक्टर्स। अब
इसमें पता है सबसे ज़्यादा वो कह लीजिए कि तशवीशनाक चीज़ क्या है, इस ड्रोन ने नुकसान किया नहीं किया, मैं आपको बड़ा क्रेडिबली बता रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं हुआ, एक बंदा जख्मी हुआ जिसका मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूँ पहले ही। कोई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई इतना बड़ा ड्रोन नहीं था, कोई इतना ज़्यादा मवाद नहीं था इसके ऊपर कि मैं कहूँ कि जी बहुत ज़्यादा तबाही इसने मचाई है, नथिंग लाइक दैट हैपेंड। यस, हमारी फ़िज़ाई हदूद के अंदर आना, कैपिटल में आना, पिंडी में आना, इस्लामाबाद में आना बहुत बड़ी खबर है, यहाँ तक पहुँच जाना बहुत बड़ी खबर है। और कुछ जो एक्सपर्ट हैं इस सारे मामले को लेकर, या जो ये ड्रोन्स एंड एयर के मामलात को समझते हैं, तो एक दो सहाफ़ियों से और कुछ और लोगों से मैं बात कर रहा था, तो उनका कहना है ये पॉसिबल नहीं लगता कि ये अफ़गानिस्तान से ड्रोन जुड़ें और ये इस्लामाबाद पिंडी तक पहुँच जाएँ। मुमकिनात में से है कि ये इस्लामाबाद पिंडी के इर्द गिर्द इतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ कहीं से उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँच गए हों। लेकिन अभी ये इट्स टू प्रीमेच्योर कि इसके ऊपर कंक्लूड कर देना कि ये कहाँ से उड़े और कहाँ कैसे यहाँ तक पहुँचे, इट्स टू प्रीमेच्योर। लेकिन एक चीज़ तय है कि इस खबर के आने के बाद हिंदुस्तान का मीडिया और अफ़गानिस्तान का मीडिया इस टाइम के ऊपर पागल हुआ हुआ है। आप अगर हिंदुस्तान का मीडिया अगर आप कहीं भी ज़रा थोड़ा-सा भी लगाकर यूट्यूब पे या कहीं सुनना चाहेंगे, देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि जैसे पता नहीं पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान कर दिया, क्या-क्या कर दिया पाकिस्तान का, अल्लाह रहम करे, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। इंडियन मीडिया इस टाइम के ऊपर ये पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो फैक्ट है, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके ऊपर बार-बार बात की जानी चाहिए, इसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेट भी किया जाना चाहिए कि ये ड्रोन यहाँ तक भी पहुँचे तो कैसे पहुँचे। बट एट द सेम टाइम कोई नुकसान, कोई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो मैं आपको क्रेडिबली बता रहा हूँ कि वैसा किसी के ऊपर भी अटैक नहीं हुआ, किसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ऊपर अटैक नहीं हुआ, किसी दफ्तर के ऊपर अटैक नहीं हुआ। कोहाट वाला जो ड्रोन्स थे उनको लेकर मुतज़ाद सी इत्तलात आ रही हैं, लिहाजा मुतज़ाद इत्तलात के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा क़यास आराइयों के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हाँ, एक चीज़ और कि हमारे मेन स्ट्रीम के जर्नलिस्ट हैं जो काफ़ी बड़े-बड़े, उन लोगों ने ये रिपोर्ट कर दिया था आज कि जनाब जो फ़िज़ाई हदूद है वो बंद कर दी गई हैं, इस्लामाबाद की फ़्लाइट्स कैंसल हो रही हैं या एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, कुछ इस किस्म के मिलते-जुलते तासुरात दिए गए। तो उसके बाद पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एट वंस एक्टिव हुआ, उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट आई कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर न्यूज़ चैनल्स ने भी रिवर्स गियर लगाया, फिर 4-5 सहाफ़ियों की ट्वीट्स आती हैं, एहसन अय्यूब साहब की, किरण नाज़ साहिबा की, उन सब की ट्वीट्स आती हैं जिनका फिर स्क्रीनशॉट जनाब मोहम्मद अहमद वड़ाइच साहब ने भी लेकर लगाया। उन्होंने कहा जी देखें, सबको एक ही जगह एक ही टाइम के ऊपर खबर आई है या खबर उन्होंने की है, ये तफसीलात शेयर की हैं, मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने तो खैर बड़ा सादा सा लिख के नीचे स्क्रीनशॉट लगा दिया था और समझने वाले सब कुछ समझ गए थे। एयरपोर्ट बंद होने की खबरें बेबुनियाद हैं, एयरपोर्ट मामूल के मुताबिक फ़ाल है, परवाज़ें चल रही हैं। हसन अय्यूब, गरीदा फ़ारूकी, अम्मार मसूद, किरण नाज़, ये 4 उन्होंने अहमद वड़ाइच साहब ने 4 स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए थे। अब ये हालात वाक़यात पाकिस्तान के ऐसे हो गए हुए हैं कि इसके अंदर जब आप कोई इस तरह की प्रेस रिलीज़ आपको आए कहीं से भी, तो आप उसको ट्वीट कर दें या फ़ेसबुक पे लगा दें तो लोग समझते हैं कि जनाब टाउट्स हैं। सो इसमें खैर अक्ल अपनी भी इस्तेमाल की जानी चाहिए कि अगर आपको कोई खबर आती है, ऑब्वियसली सोर्सेज़ से खबर आती है, तो उसको कम से कम चेंज तो कर लिया करें, एडिट तो कर लिया करें। बट ये अहम डेवलपमेंट है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क़यास आराइयों से पहले ज़रा वेट करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का और हमारा सिक्योरिटी फोर्सेज़ की क्लियर कट स्टांस इसके ऊपर क्या आता है। वो एक फैक्ट है कि डेली अताउल्लाह तारड़ साहब एक ट्वीट करते हैं अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ या अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के और दहशतगर्दों के खिलाफ जो पाकिस्तान ऑपरेशन कर रहा है, उसके ऊपर डेली वो तफसीलात शेयर करते रहते हैं। और वो ट्वीट में आज भी उन्होंने कुछ 600-700 का नंबर दिया हुआ था, जो अब तक बंदे मारे गए हैं वहाँ पे, जो दहशतगर्द मारे गए हैं। चौकियों की डिटेल्स भी आई हुई थी। लेकिन अब ये सिचुएशन, फिर मुझे वो स्टेटमेंट याद आती है कि जनाब अगर काबुल नहीं महफूज तो इस्लामाबाद भी नहीं महफूज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद महफूज है। पूरी की पूरी कौम खड़ी हुई है, 25 के 25 करोड़ पाकिस्तानी हम इस मुल्क को महफूज रखने के लिए, बनाने के लिए खड़े हुए हैं। सो लेट्स होप एंड प्रे, फिंगर्स क्रॉस्ड, आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज़ मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, जो मेरे ज़हन में बार बार इसका एंगल चल रहा है, वो ये चल रहा है कि पहले ही हमारे खित्ता, ये जो पूरा रीजन है ईरान वाली जंग के बाद, ये पूरा रीजन जो है ये जंग की लपेट में है। और इस जंग की जो हीट है या इस जंग के बाद जो मुआशी तब्दीली पूरी दुनिया ने विटनेस करनी है, वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो जनाब कोविड के दिनों से भी ज़्यादा शिद्दत आएगी उसमें। लग पता जाएगा, पूरी दुनिया एक दफ़ा हिल के रह जाएगी इस जंग की आफ्टर इफ़ेक्ट्स में, आफ्टर शॉक्स में आके। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये अफ़गानिस्तान, ये इंडिया, ये कहाँ से सोचता है कि क्या इस खित्ते में सिर्फ़ पाकिस्तानी रहते हैं, सिर्फ़ हम रहते हैं? क्या ये अरबों हिंदुस्तानी नहीं रहते? क्या अफ़गानी नहीं रहते? क्या बाकी दुनिया जो है उसको इस, अगर कोई इस तरह का अल्लाह ना करे कोई और फर्दर बॉर्डर्स पाकिस्तान के हॉट होते हैं, तो उसमें क्या सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है, बाकी दुनिया के लिए वो कोई चैलेंज नहीं है? या इन ये ममालिक जो पहले पाकिस्तान से जितनी बड़ी मार खा चुका है इंडिया,
क्या ये उनके लिए चैलेंज नहीं है? मुझे नहीं पता कि लोग क्या कहाँ सोचते हैं और क्या सोचते हैं, बट अलार्मिंग टाइम्स, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। लेट्स होप एंड प्रे कि सैनिटी को प्रिवेल करे और चीज़ें कोई बेहतरी की जानिब चलें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।